नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करने का सोच रहे हैं? लेकिन मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और ये ड्रग लाइसेंस कहाँ पे बनता है, ये और इनसे जुड़े कई सारे सवाल, इनके जवाब आपको एक जगह पे नहीं मिलते। इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च करके और बहुत सारे फार्मासिस्ट से बातचीत करने के बाद हम लेके आए हैं आपके इन सारे सवालों के जवाब। तो चलिए अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर कौन कौन खोल सकता है। मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए आपके पास मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मा डी, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। और बताए गए क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आपको मेडिकल स्टोर शुरू करना है तो घबराइए मत। आप मंथली सैलरी पे किसी भी फार्मासिस्ट को हायर करके उसके लाइसेंस पे अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि FDA के मुताबिक बिना फार्मासिस्ट के दवाई को सेल करना कानूनी गुनाह है। इससे आपका चालान कट सकता है। और एक बात, किसी भी डिग्री को खरीद कर उसे यूज़ ना करें। काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर फेक डिग्रीज का यूज़ करके मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो मेडबिक्री आपको सलाह देता है कि आप ऐसा कोई भी इल्लीगल काम ना करें जिससे आपको फ्यूचर में खतरा हो। तो चलिए दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन से घबराते हैं क्योंकि इनको मालूम नहीं होता कि किस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है शॉप का रजिस्ट्रेशन, दूसरा पार्ट है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, तीसरा पार्ट है GST और चौथा पार्ट है सबसे अहम ड्रग लाइसेंस। तो पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, शॉप का रजिस्ट्रेशन। इसको हमने और भी सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहले शॉप अगर आपका खुद का है तो शॉप से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है। और अगर शॉप रेंट पे आप ले रहे हैं तो उस दुकान का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले, अगर शॉप के ओनर आप खुद है, मतलब आप प्रोप्राइटरशिप पे ये दुकान चालू करना चाहते हैं, तो इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपके पास होने ज़रूरी है। और अगर आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड लगेगी, कंपलसरी है। उसके बाद अब बात करते हैं GST की। तो अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको GST फाइल करना अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो वो है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस का नाम सुनते ही लोग घबराते हैं क्योंकि ड्रग लाइसेंस कहाँ निकले और कैसे निकाले इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। इसके लिए हमने काफ़ी सारी रिसर्च करके इसको लगने वाले डॉक्यूमेंट और इसकी प्रोसीजर की पूरी जानकारी लिए। तो अब हम ड्रग लाइसेंस के बारे में खुल के बात करते हैं। तो ड्रग लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है RDL रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा होता है WDL होलसेल ड्रग लाइसेंस। लेकिन आज हम इस वीडियो में रिटेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिटेल ड्रग लाइसेंस के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली एरिया की रिक्वायरमेंट, आपकी शॉप का एरिया 10 स्क्वायर मीटर होना ज़रूरी है और आपकी सीलिंग की हाइट 9.5 फीट होनी ज़रूरी है। अब उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अगर AC एयर कंडीशनर होगा तो बेहतर है, और नहीं है तो फ्रिज होना कंपलसरी है, क्योंकि काफ़ी सारी दवाइयों को एक सर्टेन टेम्परेचर में मेंटेन करना ज़रूरी है, वरना वो ख़राब होती है। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है, आपके शॉप में एक अलग सेक्शन आपको रखना है जहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन्स होंगे। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए अलग से सेक्शन आपके शॉप में होना ज़रूरी है। ड्रग लाइसेंस के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म और लाइसेंसिंग फॉर्म भरने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में 19, 19B, 19C और 19D भरने होते हैं। वही लाइसेंसिंग फॉर्म के लिए 20, 21, 20D, 20F ये भरने होते हैं। ये हर एक लाइसेंसिंग फॉर्म अलग अलग ड्रग शेड्यूल के लिए बनाए गए होते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, देन साइट मैप एंड की मैप,
then covering letter, then registered rent agreement, registered pharmacy certificate from Pharmacy Council of India, incorporation certificate, AOA और MOA के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ₹2 के स्टैम्प पेपर के 4 कॉपीज और आपको लगेगी जो रेफ्रिजरेटर है ना उसकी ओरिजिनल रिसीट लगेगी और साथ में लेटेस्ट टैक्स रिसीट आपके शॉप की, और आपको लास्ट में फीस का चलन भी सबमिट करना पड़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत की। तो मेडिकल स्टोर में कौन कौन से सामान आपको रखने पड़ते हैं? शोकेस विथ स्लाइडिंग ग्लास, मेडिकल स्टोर विथ डिस्प्ले रैक्स, फार्मेसी रैक्स, फार्मेसी काउंटर विथ रैक, मेडिकल काउंटर, कैश काउंटर और कंप्यूटर ड्रावर। तो अब दोस्तों बात करते हैं लागत की। लागत जनरली डिपेंड है आपके एरिया में। मान लीजिए मेट्रो एरिया में अगर आपका शॉप है तो वहाँ पे आपका रेंट हाई होगा, और वैसे रूरल एरिया में होगा तो वहाँ पे आपका रेंट लो होगा। तो लोकेशन पे आपकी लागत पूरी निर्भर होती है। अब इसके अलावा मेडिसिन का स्टॉक और रजिस्ट्रेशन का खर्चा मिला के 7 से 8 लाख रुपए आपके जाते हैं। इसमें अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करते हैं तो 8 से 9 लाख रुपए जाते हैं। तो कुल मिला के एक मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए आज के समय में 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं। अब बात करते हैं मुनाफे की। तो कोई भी आदमी मुनाफे के लिए बिजनेस करता है, राइट? तो कंपनीज आपको एक मेडिकल स्टोर शुरू करने के बाद 5 से 30% तक का मुनाफा आपको देती है। तो ये डिपेंड करता है आप अपने कस्टमर को कितना डिस्काउंट देते हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आप रख सकते हैं। तो जनरली आप OTC मेडिसिन रख सकते हैं, एलोपैथिक रख सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल रख सकते हैं और साथ में यूनानी प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। तो याद रखिए कि ब्रांडेड मेडिसिन को मार्जिन कम होता है क्योंकि वो डिमांडेड होती है, लेकिन तभी जेनरिक मेडिसिन और सर्जिकल के लिए काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलता है। इसमें अगर आप 5 से 25% तक का भी अगर डिस्काउंट देते हैं ना कस्टमर को, तो फिर भी आपके पास 5 से 20% तक का मुनाफा बचता है। मान लीजिए 100 रुपए की दवा है तो वो सेल करने के बाद आपको 25 रुपए प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कुछ कॉमन सवालों के जवाब जो आपके मन में होंगे। सबसे पहला सवाल, मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो वो है डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स है जो 12वीं के बाद साइंस से होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए, लेकिन ड्रग लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म, लाइसेंसिंग फॉर्म भरने होते हैं। तो वो कौन से भरने होते हैं तो इसकी जानकारी ऑलरेडी हमने दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपके नज़दीक के FDA ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। FDA ऑफिस हर एक जिले में होता है। एप्लीकेशन फॉर्म और लाइसेंसिंग फॉर्म के साथ आपको फीस भी भरनी पड़ती है, जो अभी रिटेल के लिए 3,250 रुपये है। ये आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं या बैंक में जाके भी भर सकते हैं। और एक सवाल आपके मन में होगा कि ये साइट मैप कैसे बनाए? तो साइट मैप एक मैप होता है जो A4 साइज पेपर में आप कर सकते हैं, जहां पे आपके शॉप के डायमेंशन और आपके नियर बाय, शॉप के नियर बाय क्या क्या है। मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो इसकी पूरी डिटेल्स वहां पे होती है। साथ में वहां पे आपकी साइन भी बहुत ज़रूरी होती है। और आप जो फार्मेसिस्ट रखेंगे वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। साथ में अगर आप रेंट में शॉप ले रहे हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट वो भी 5 साल के लिए चाहिए। और अगर आपकी खुद की शॉप है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो अभी आपने शॉप शुरू किया या आप शॉप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेडिसिन कहाँ से मंगाई ये आपको मालूम नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर में पूछताछ कर सकते हैं कि वो कहाँ से मंगाते हैं। वहाँ से भी आपको जानकारी पूरी नहीं मिलती तो आपके एरिया के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन में आप कांटेक्ट करें, वो आपकी पूरी सहायता कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार के फार्मा रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने खुद की मेडिकल दुकान शुरू की है तो टेलीग्राम पे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत